सीधे रुक लेते हैं वाराणसी। हमारे सहयोगी वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, सर्वे रिपोर्ट के जरिए जो तमाम सबूत सामने आए हैं वो काफी हद तक हिंदू पक्ष की दावे को मजबूत करते हैं। अब कहने के लिए बाकी क्या रह गया है? अब आगे कानूनी कार्रवाई क्या? देखिए, अब एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद आगे अगर न्यायिक प्रक्रिया की बात करें तो 6 तारीख को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई है। तो ये तय है, एएसआई सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद हिंदू पक्ष इसमें शामिल वो तमाम बातें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अगर गायत्री इतिहास के पन्नों को हम पलटें और मुगल शासकों द्वारा तोड़े गए उन तमाम मंदिरों और तोड़े जाने के बाद मस्जिदों के निर्माण पर अगर गौर करें तो ये प्रक्रिया लगभग एक जैसी रही है, जिस बात का जिक्र एएसआई की इस रिपोर्ट में भी साफ तौर पर मिलता है। बनारस के तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एएसआई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि वहां पर भव्य मंदिर था और उसके भग्नावशेषों से मस्जिद का निर्माण किया गया है। जी, ये एकदम सही रिपोर्ट है। इसमें हम लोग पढ़ाई जब पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे, तो उसमें हुआ था कि जहाँ जहाँ ये औरंगजेब ये लोग गए, मंदिरों को जो भी विध्वंस किए, उसकी मूर्तियाँ, उसके जो भी पत्थर हैं, सब अपने मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे साला लगा दिए थे। और इसी तरह ये तो बहुत थोड़ा सा रिपोर्ट आया। अगर पूरी खुदाई होगी तो बहुत सारा मिलेगा अभी वहाँ पे। मतलब पूरी खुदाई होगी तो सर ये कहा जा सकता है और साक्ष्य जो है वो मिल सकते हैं, और ज्यादा साक्ष्य मिल सकते हैं। यही बनारस ही नहीं, और भी जगह के मंदिर, जो भी मस्जिद मंदिर सब पास में हैं, वहाँ पे आपको अगर खुदाई की जाए तो सारे मंदिर के अवशेष मिलेंगे आपको। सर, नंदी इंतजार कर रहा है अपने महादेव का, क्या मानकर चले अब बहुत जल्दी वो महादेव उनको मिलने वाले? बिल्कुल बिल्कुल मिलने वाले हैं। एएसआई सर्वे रिपोर्ट की चीख कर कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। मंदिर था और मंदिर बनेगा। कितना विश्वास है इस बात को लेकर आप लोग? इसे पूर्ण विश्वास है सर। जो पहले का है, पहले मंदिर था, आज भी मंदिर वहीं बनेगा। अब पहले था कि मुगल शासन के समय में, उस समय के जो इतिहासकार जो भी थे वो अपना सब वो किए, उस हिसाब से फिर यहाँ जो भी है वोट की राजनीति की वजह से इसको बीच में वो कर दिया गया। अभी जो भी है, अब कोर्ट का निर्णय आया है, उसको सबको मानना है। डिमांड किया जा रहा है हम लोग, क्योंकि सर जी है पुराना, तो उसमें डिमांड किया जा रहा है कि भाई हम लोग को हमारी चीजें वापस मिले। अपनी चीजों को लेकर ये लड़ाई जो है वो अब आगे भी ये मान के चला जाए जारी रहेगी। जी 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 जी। तो देखिए, बनारस के इन लोगों का भी ये मानना है, क्योंकि इतिहास के भी जानकार ये लोग तमाम हैं और शुरुआत से जिस बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ के इस परिसर के बाहर ठीक बाबा विश्वेश्वर के इंतजार में ये तमाम लोग मौजूद हैं, इनको भी पता है कि वहां पर वो तमाम साक्ष्य मिले हैं। और अगर इन तमाम घटनाक्रमों को आप देखेंगे तो अमूमन ऐसा होता भी था कि मंदिर को ही वहां पर विध्वंस करके उसके ही भग्नावशेषों से मस्जिद का निर्माण जो है वो किया जाता था। अयोध्या के मामले में भी ऐसी स्टडी में सामने आया था और अब बनारस में भी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट जो 839 पन्नों की है, यही एक बड़ी वजह है कि अब फोकस काशी पर है, जो कि सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ गई है। वैभव, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। बिहार में मचा सियासी तूफान। एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार मार सकते हैं पलटी, एनडीए के साथ मिलने की संभावना। बिहार की सियासत पर गिरिराज सिंह का बयान, नीतीश कुमार को बताया व्याकुल आत्मा, साथ ही बोले बीजेपी ने बिहार पर बनाई हुई है नजर। बिहार में सियासी हलचल पर आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा महागठबंधन सरकार मजबूत है, कल क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं। बिहार में सियासी हलचल के बीच आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का बड़ा बयान, कहा हमें नीतीश से वफा की उम्मीद, नीतीश जी संशय को करे स्पष्ट। नीतीश के करीबी नीरज कुमार का भी आया बयान सामने, कहा हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। इस सियासी तूफान के बीच सरकार बनाने का दावा कर सकती है आरजेडी, तेजस्वी को नीतीश के कदम का है इंतजार। बिहार में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का नीतीश कुमार पर तंज, कहा नीतीश ने अपने फैसलों के चलते खो दी है अपनी विश्वसनीयता। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, बोले कहां है गठबंधन, कोई भी नरेंद्र मोदी का नहीं कर सकता सामना।
बीजेपी सांसद अजय निषाद ने इंडी गठबंधन को लेकर कसा तंज, बोले आने वाले दिनों में बिखर जाएगा इंडी गठबंधन। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, आप विधायकों को तोड़ने की कही बात, बोले 25 करोड़ का दिया गया ऑफर। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने किया पलटवार, बोले आपकी तरफ से साल 2022 में भी लगाए गए थे इसी तरह के आरोप। उधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी पलटवार किया, कहा केजरीवाल के झूठे आरोपों को पहचान चुकी है जनता। तमिलनाडु के सीएम ने बीजेपी के खिलाफ बोला हमला, कार्यक्रम के दौरान जनता से की अपील और कहा कि बीजेपी को सत्ता में वापस नहीं आने देने का बनाओ लक्ष्य। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आंदोलन खत्म किया, शिंदे सरकार ने मानी सारी मांगे। सीएम शिंदे ने जूस पिलाकर खत्म करवाया मनोज जरांगे का अनशन, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण मुद्दे पर निकाली पदयात्रा, सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। लखनऊ में सीबीजी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बदायूं को आज मिलेगा बायोगैस संयंत्र प्लांट से यूपी में बढ़ेगा रोजगार, पराली के धुएं से मिलेगी निजात। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी, 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र, सदन में पेश हो सकते हैं कई अहम बिल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से जख्मी हुआ शातिर बदमाश, मौके से चोरी की बाइक और हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एसएसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी की गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश के बरेली में डबल मर्डर से फैली सनसनी, जमीनी विवाद में दबंगों ने मां बेटी की मारकर की हत्या। बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 3 शातिर जुआरियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बदायूं में मामूली सी बात पर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, 3 लोग हुए जख्मी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ओडिशा के कोरापुट में सड़क हादसे का सीसीटीवी सामने आया, दर्दनाक हादसे में 3 की मौत, कई जख्मी। बेंगलुरु में पेंट की दुकान में लगी भीषण आग, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार में मचा सियासी तूफान, एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार मार सकते हैं पलटी, एनडीए के साथ मिलने की संभावना। बिहार की सियासत पर गिरिराज सिंह का बयान, नीतीश कुमार को बताया व्याकुल आत्मा, साथ ही बोले बीजेपी ने बिहार पर बनाई हुई है नजर। बिहार में सियासी हलचल पर आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा महागठबंधन सरकार मजबूत है, कल क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं। बिहार में सियासी हलचल के बीच आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का बड़ा बयान, कहा हमें नीतीश से वफा की उम्मीद, नीतीश जी संशय को करे स्पष्ट। नीतीश के करीबी नीरज कुमार का भी आया बयान सामने, कहा हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। इस सियासी तूफान के बीच सरकार बनाने का दावा कर सकती है आरजेडी, तेजस्वी को नीतीश के कदम का है इंतजार। बिहार में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का नीतीश कुमार पर तंज, कहा नीतीश ने अपने फैसलों के चलते खो दी है अपनी विश्वसनीयता। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, बोले कहां है गठबंधन, कोई भी नरेंद्र मोदी का नहीं कर सकता सामना। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने इंडी गठबंधन को लेकर कसा तंज, बोले आने वाले दिनों में बिखर जाएगा इंडी गठबंधन। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, आप विधायकों को तोड़ने की कही बात, बोले 25 करोड़ का दिया गया ऑफर। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने किया पलटवार, बोले आपकी तरफ से साल 2022 में भी लगाए गए थे इसी तरह के आरोप। उधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी पलटवार किया, कहा केजरीवाल के झूठे आरोपों को पहचान चुकी है जनता। तमिलनाडु के सीएम ने बीजेपी के खिलाफ बोला हमला, कार्यक्रम के दौरान जनता से की अपील और कहा कि बीजेपी को सत्ता में वापस नहीं आने देने का बनाओ लक्ष्य। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आंदोलन खत्म किया, शिंदे सरकार ने मानी सारी मांगे। सीएम शिंदे ने जूस पिलाकर खत्म करवाया मनोज जरांगे का अनशन, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण मुद्दे पर निकाली पदयात्रा, सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। लखनऊ में सीबीजी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बदायूं को आज मिलेगा बायोगैस संयंत्र प्लांट से यूपी में बढ़ेगा रोजगार, पराली के धुएं से मिलेगी निजात।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी। 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र। सदन में पेश हो सकते हैं कई अहम बिल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से जख्मी हुआ शातिर बदमाश। मौके से चोरी की बाइक और हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एसएसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी की गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश के बरेली में डबल मर्डर से फैली सनसनी। जमीनी विवाद में दबंगों ने मां बेटी की मारकर की हत्या। बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 शातिर जुआरियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बदायूं में मामूली सी बात पर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। 3 लोग हुए जख्मी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ओडिशा के कोरापुट में सड़क हादसे का सीसीटीवी सामने आया। दर्दनाक हादसे में 3 की मौत, कई जख्मी। बेंगलुरु में पेंट की दुकान में लगी भीषण आग। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।